घोषणा करके जाएं। जो पूरा भारत कर्ज से लदा हुआ है, जिसमें 90% से ऊपर जा चुके हैं हम लोग। श्रीलंका और बांग्लादेश की ओर हम बढ़ रहे हैं। सीमांचल जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, मिथिलांचल, हम डिमांड करते हैं कि एक अलग से विशेष पैकेज की घोषणा बाढ़ प्रभावित होने के चलते जो हर साल आधी से अधिक आबादी बर्बाद हो जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री एक विशेष पैकेज दे। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन पटना पहुंचने से पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीएम मोदी से कई सारे सवाल पूछे हैं और ये भी पूछा है कि अगर आप बिहार आ ही रहे हैं तो मेरे इन सभी सवालों के जवाब भी दीजिएगा। बता दें कि जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है, तभी से कई सारे वादे किए गए हैं। नौकरी को लेकर भी जो वादे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही वजह है कि एक के बाद एक कई सारे सवाल दागे हैं पप्पू यादव ने और इन सभी सवालों के जवाब भी मांगे हैं। क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, सवाल कौन कौन से हैं, आप खुद उनसे ही सुनिए। और चुनाव में और चुनाव के पहले जो आपने वादे किए थे बिहार को लेकर, उसमें विशेष राज्य नंबर 1, विशेष पैकेज नंबर 2, बिहार में राष्ट्रीय बहुकौशल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा आपके पहले बजट में किया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वह कहां लापता है, कब बनेगा। जमालपुर में 1927 से स्थापित रेलवे अभियंत्रण कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा आपके पहले मंत्रिमंडल में हुई थी, वो कब बनेगा। पटना में आपके सारे सांसद विधायक हैं, शहर की सत्ता पर आपकी पार्टी लगातार 20 सालों से कब्जा है। फिर पूरे बिहार का स्मार्ट सिटी जो आपने घोषणा किया था, उसका क्या हुआ, वो कब बनेगा स्मार्ट सिटी, जबकि नगर विकास नगर मंत्रालय पटना सबसे प्रदूषित और गंदा शहर क्यों है, इस पर आप कभी नहीं बोले। बिहार के मुख्यमंत्री ने आपसे पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा, आप झांसा देकर उस वक्त निकल गए। विश्वविद्यालय को क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आप देंगे। देवघर में एम्स आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस शिलान्यास हम ही किए, उद्घाटन हम ही करेंगे, तो क्या दरभंगा में बनेगी या नहीं। 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज बस चुनावी जुमला था आरा का कि वो मिलेगा। बिहार में कई एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बन गए, तो क्या हुआ। भागलपुर का, पूर्णिया का, रक्सौल का, सहरसा का जो एयरपोर्ट हमारे यहाँ बननी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 दरभंगा के बाद पूर्णिया और भागलपुर और फिर रक्सौल, तो क्या बिहार के एयरपोर्ट के बारे में कुछ आपकी ओपिनियन है। कहा था हम किसी भी कीमत पर आर्थिक पैकेज बंद पड़े फैक्ट्री के लिए देंगे, तो क्या चीनी मिल के लिए आपने जो वादा घोषणा किया था मोतिहारी में, बगहा में, कि हम दोबारा मोतिहारी के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, चीनी मिल नहीं खुलेगी, तो घोषणा करके जाएं। जो पूरा भारत कर्ज से लदा हुआ है, जिसमें 90% से ऊपर जा चुके हैं हम लोग। श्रीलंका और बांग्लादेश की ओर हम बढ़ रहे हैं। महंगाई की स्थिति श्रीलंका की ओर, तो यह बता दें बिहार को कि 24 के पहले विशेष राज्य का दर्जा कम से कम, या भी फिर झूठ बोलने चुनाव के पहले, बाढ़ से मुक्ति
का भी झूठ बोल लें। 24 में चुनाव है, या जो खर्च हो रहे हैं शताब्दी पर, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जिस चिन्ह का उद्घाटन किया गया, जो आप कभी नहीं देखे होंगे कि बाघ इतना बड़ा मुंह खोला हुआ कहीं है, पहली बार। इसमें लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को करना था। अब यहां भी विधानसभा में इसको भी लोकसभा अध्यक्ष को करना था। सारी संस्थाओं पर एक ही व्यक्ति का कब्जा, बिल्कुल गलत है। बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए। पटना को लेकर लगातार पटना की जो स्थिति है, उसके नाले की, पटना के प्रदूषण की, पटना के मास्टर प्लान की, पटना के राजीव नगर से लेके नेपाली नगर से लेके कई ऐसे मोहल्लों की, 6 विधायक के बाद, नगर निगम के बाद पूरा बिहार का नगर की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या शहरी विकास जो सबसे ज्यादा वोट देता है, उसके लिए क्या स्पेशल पैकेज? मिथिलांचल जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, मिथिलांचल, हम डिमांड करते हैं कि एक अलग से विशेष पैकेज की घोषणा। बाढ़ प्रभावित होने के चलते जो हर साल आधी से अधिक आबादी बर्बाद हो जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री एक विशेष पैकेज दे। धन्यवाद।